नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शैक्षिक दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम रोज नए मुद्दों को लेकर आपके साथ इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं। तमाम सुधी जनों से बात करते हैं इस विषय पे, क्योंकि ये एक तरीके का सर्वे भी हो जाता है और देश के तमाम, क्योंकि जब हम सैंपलिंग करते हैं, शोध में कहा जाता है कि सैंपलिंग जब करा जाए तो उसका एरिया बड़ा वाइड हो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आज हम सुदूर बैठे हुए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु चंद्रा साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं लॉ विभाग के, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुधांशु चंद्रा जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। जी। आपने और मुझे इस सौभाग्य। जी, अभी तक हमने ऐसे प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों से बात किया जिन्होंने तमाम विषयों को लेकर जो है जो प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब भी अपराध की बात होगी या निदान की बात होगी तो कानूनी पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज जब आप हमारे साथ विधि विज्ञान से हैं, विधि विभाग से हैं, तो मुझे लगता है कि कानून की अच्छी जानकारी और कानूनी पहलू भी हमको मालूम पड़ जाएंगे। फिर इसके अतिरिक्त भी आप समाज से भी कुछ बिंदु उठा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ सीधे सीधे कि जो ये आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका भी हो सकती है और महिलाएं स्वयं भी प्रताड़ित हो सकती है। क्या कहते हैं सर, आपका क्या कहना है इस विषय पर सर? देखिए सर, जो हमारा कानून प्रक्रिया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता हो गई है, पहले इंडियन पीनल कोड था। जी अभी हाल ही में अगर हम देखेंगे तो भारत सरकार ने सारे कानून अभी चेंज करे हैं। तीनों क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड चेंज करा है, जी। हाँ जिसमें बीएनएस इंट्रोड्यूस करा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंट्रोड्यूस करा है, और एक उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंट्रोड्यूस करा है, जी। जो कि पहले हमारे थे इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी एंड आईपीसी। अब इसको अगर देखेंगे हम तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो क्राइम्स थे, जैसे डिजिटल क्राइम्स थे, फॉरेंसिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें कि जी। हाँ फॉरेंसिक की भी वैल्यू बढ़े उन सब चीज़ों में। जैसे क्राइम का कोई एक सीन होता है, क्राइम सीन पे फॉरेंसिक का बहुत ज़्यादा महत्व इस्टेब्लिश करा गया है अब। जी। और अगर आप भारत सरकार को देखेंगे तो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट्स भी बहुत डेवलप करे हैं भारत सरकार ने अलग अलग स्टेट्स में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। एक लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है। वो सीधा अंडर मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और उसमें एक तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है पुलिस वालों को या टीचर्स को या जितने भी प्रोसिक्यूटर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, सरकारी लोग हैं, जजेस हैं, सब लोगों को एक ट्रेंड करा जाता है कि हम, जैसे आजकल क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गए हैं, जी सर। हमारा जो कानून है उसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। जी। आज के टाइम पे हर इंसान के लिए कानून एक बराबर है। हर इंसान को एक स्तर पे सजा दी जाएगी। हर इंसान को एक ही तराजू में तोला जाएगा। और अभी हम रिसेंटली भी देखेंगे तो जो हमारी न्याय की देवी हैं, उनकी भी आंखें खोल दी गई हैं। अब अंधा कानून भी नहीं बचा है। जी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने और होम मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करा है भारत सरकार ने, कि हमारा देश क्राइम मुक्त हो। अब इसमें अगर हम रिसेंटली देखेंगे, जैसे जैसे हमारे समाज में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सिनेमा और वेब सीरीज और इन सब चीज़ों का बहुत एक कांक्षा रखते हैं ये चीज़, जो कि एक बहुत सारे ग्रोइंग माइंड्स पे, बच्चों के, या हर स्तर के बच्चे, या चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किसी भी एज के, उन पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे वो क्राइम दिखाते हैं और उस हिसाब से दिखाते हैं कि वल्गैरिटी है, इतना इतना हाई इंटेंसिटी क्राइम्स दिखा रखे हैं, जिसमें कि जो क्रिमिनल है वो आराम से निकल जाता है। तो इस चीज से एक ये बीच की तरह उबजता है कि जो ना, यहाँ से एक मेंटेलिटी बनती है सोसाइटी में लोगों की, जो भी इस स्तर के देखते हैं कि हमारे लिए क्राइम करना बहुत आसान है, और अगर हम क्राइम करेंगे तो हम बहुत आराम से निकल सकते हैं, हम चालाकी से निकल सकते हैं। जिस हिसाब से टेंसिटी दिखाई जाती है क्रिमिनल सीरीज में, या जितने भी अभी क्राइम्स अगर आप देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स हमारे वेब सीरीज और पिक्चरों से प्रभावित होते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो मेरठ में एक अभी हमने देखा कि एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को पीसेस में काट के ड्रम में सीमेंट के में सेट कर दिया उसे, जी। हाँ सर। जो कि मर्चेंट नेवी, बहुत हाई प्रोफाइल केस है वो। जी।
जी सर। अब उसमें उनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्राइम क्यों किया, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उनसे बयान लिए गए, सारी चीजें, अभी ट्रायल चलना है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के सामने जब उनके बयान वगैरह हुए गए और मीडिया में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो है ना हम बहुत ज्यादा प्रेरित थे कि जो है ना हम क्राइम करके आराम से निकल सकते हैं। तो इंसान भी ये समझ लेता है कि हम कानून से भी ऊपर हैं और हम सबसे तेज और चालाक हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी क्राइम करता है, चाहे वो पुरुष है, महिला है या बच्चा है, तो वो पीछे अपने फुट स्टेप छोड़ जाता है, पर अपने वो परछाई भी छोड़ जाता है और अपने कदमों के निशान भी छोड़ जाता है। अगर हम देखें कि महिलाओं का क्या योगदान चल रहा है आज के टाइम पे, तो महिलाओं का जो योगदान है, देखिए जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात चली है, भारत सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट करा। वुमेन एम्पावरमेंट में हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं जो कि महिला के पक्ष में भी हैं, लेकिन देखा जितने भी कुछ सालों से देखा गया है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। जैसे कि हम देखा जाए, दहेज उत्पीड़न के केस बढ़ गए हैं, झूठे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें कि सीधा पुलिस ट्रायल नहीं होता है, सीधा पुलिस उसमें आपको अरेस्ट कर लेती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता है एट इनिशियल स्टेज, बाद में होता है, लेकिन शुरुआत में प्राइमा फेसाई जो भी केस होगा, जिसने भी अगर महिला ने कंप्लेंट करी है उस क्राइम को रोकने के लिए, सबसे पहले पुलिस आपको आरोपित को पकड़ लेगी, आके उसे जेल भेज देगी, ताकि उसमें सबसे पहले ये दिखाया जाए कि वुमेन को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, महिला किसी भी चीज में उसमें खराब नहीं करेगी। हेलो। जी सर, जी हाँ जी। बोलिए। हाँ हाँ। महिला को सशक्तिकृत करा गया है, उसको पावर्स दी गई है महिला को कि आपके साथ जो भी गलत होता है तो आप एकदम आप सूचित करें पुलिस को और एकदम उसकी रिपोर्ट करें। लेकिन अब आजकल जब ये हमने इतने सारे कानून महिलाओं के लिए भी बना दिए हैं, तो अभी बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी आयोग होने चाहिए, पुरुषों के लिए भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जिसमें जो दुरुपयोग के केस कर रहे हैं, अपने राइट्स का दुरुपयोग कर रही है महिलाएं, उनके खिलाफ क्या होता है। उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। अभी हमारी कानूनी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ हो पाए या उनके खिलाफ उन्हें सजा मिल पाए। एक कानून कहता है कि हमारा भारतीय न्याय संहिता कहता है कि अगर कोई झूठा मुकदमा करता है या झूठे एविडेंसेस पेश करता है और बाद में वो केस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या हॉस्टाइल हो जाता है, तो अगर जज चाहे तो जज उनके ऊपर केस करके, जिसने ये मुकदमा पंजीकृत करा है या करवाया है, उस पे केस कर सकता है। लेकिन अगर इसमें ये देखा जाएगा तो हस्बैंड चाहेगा केस खत्म हो, वाइफ चाहेगी कि उसे कंपनसेशन मिल जाए, उसे पैसे मिल जाए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रेप का झूठा केस हो, चाहे हरेसमेंट का, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हो, चाहे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन का केस हो। जितने भी सारी सीरीज जो डिफाइन कर रखी है हमारे बीएनएस में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट मैरिड वुमेन, तो इन सब चीजों में देखा जाएगा तो कभी भी दूसरी पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेगी कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है। ठीक है, और न्यायपालिका भी ये नहीं चाहेगी कि झूठे मुकदमे को हम अपने स्तर पे आगे आके उस पर केस रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि उन्हें केस खत्म करना है। एक तो हाई कोर्ट से भी हमारे देखा जाए तो जुडिशरी पे एक पूरा प्रेशर है, लोअर जुडिशरी पे, कि उन्हें 1 महीने के अंदर या इतने टाइम के अंदर उन्हें अपने केसेस खत्म करने हैं। वो भी चाहते हैं केसेस खत्म हो, कॉम्प्रोमाइज हो, ताकि केस खत्म होगा उनका भी रिकॉर्ड अच्छा बने, वो भी दिखें कि वो बहुत अच्छे जज हैं जो कि मुकदमे सुलटा रहे हैं या खत्म करें या खत्म करवाए हैं केस, जिस हिसाब से हमारे देश में पेंडेंसी है केसेस की। हमारे कानून में जो महिला, अब आजकल स्तर पे देखा जाए कि महिला बढ़ चढ़ के आजकल क्राइम कर रही हैं। पहले इतना क्राइम नहीं होता था महिला द्वारा। महिला की महत्वाकांक्षा जो एनालाइज अभी सोसाइटी में चल रहा है या जो भी सारी चीजें देखी जा रही हैं, महिलाएं महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी, ठीक है, जो कि कुछ मजबूरी में शादी कर लेते हैं। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपने किसी बच्ची का जन्म होता है एक परिवार में, उसको हम अच्छे से नहीं रखते हैं, भेदभाव करते हैं लड़के या लड़की में। जी अगर सर। हम उसका अपब्रिंगिंग अच्छे से करें, उसका मेंटल स्टेट अच्छे से रखें, और बहुत सारी चीजें उसको डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, बहुत सारी चीजें हम इक्वल पे रखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, ठीक है, इस हिसाब की मेंटेलिटी अभी भी हमारे देश में है, इस हिसाब की मेंटेलिटी अभी भी हमारे घरों में है। ये पहले मेंटेलिटी जानी चाहिए। जिस हिसाब से जब लड़की पैदा होती है तो उसको एक लाइबिलिटी समझा जाता है,
लायबिलिटी समझते हुए उस लड़की को बड़ा करा जाता है। तो हैरेसमेंट होता है उसका, धीरे 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 मेंटल ट्रॉमा होता है उसके लिए। पूरी जिंदगी उसकी बचपन से लेके जवानी तक एक मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर मैं कुछ नौकरी नहीं करी तो मेरी शादी में उन्हें दहेज देना पड़ेगा, या मेरे भाई को और अच्छा कपड़ा दिया, मुझे कम अच्छा कपड़ा दिया है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाएं तो एक मेंटल ट्रॉमा बचपन से ही पेरेंट्स भी स्टार्ट करते हैं, सोसाइटी भी हमारी स्टार्ट करती है अगर पेरेंट्स भी नहीं करते हैं तो। मैं इसकी बहुत बेसिक रूट्स बता रहा हूँ अभी आपको कि क्यों क्राइम महिला द्वारा भी बढ़ता जा रहा है। फिर वो जब प्यार बच्चे को नहीं मिलता है, स्पेशली लड़की को, तो वो बाहर प्यार देखती हैं, बाहर प्यार देखते हैं, शादी करा दी आपने मजबूरी में सोसाइटी के प्रेशर में शादी हो गई, बाहर भी उनका जहाँ से शादी हुई है वहाँ के इन लॉज भी उसे परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपने ये काम नहीं करा, मार पिटाई पिटाई शुरू हो जाती है। कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, कुछ फेक केसेस भी होते हैं जो लड़की द्वारा होते हैं। अब इसमें जब उसे बाहर स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, घूमने फिरने के लिए मिलता है, तो उसको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी अच्छी है और मेरी ये जो ज़िंदगी मैं अपने घर में जी रही हूँ शादीशुदा जीवन में या अपने घर में माँ बाप के साथ, ये खराब है। कई जगह ये देखा गया है कि बाहर जो लवर है वो उस लड़की से बात इसलिए ही करता है कि वो उसके माँ बाप की जायदाद हड़पड़े या पैसे के लिए करे या कहीं देश छोड़ के भाग जाए वो। तो एक लालच और ग्रीडीनेस देखी जाए तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली बाय गर्ल्स। क्योंकि अभी जो हमारा सोशल मीडिया हो गया है, जितनी भी सारी चीज़ें हमारी डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो हमें एक दूसरे की मेंटेलिटी, हमारी मेंटेलिटी पे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी दोस्त बहुत अच्छी जगह घूम रही है, उसने फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाली, उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, आज वो यहाँ घूम रही है, आज वो वहाँ घूम रही है, अब ये मेरी दोस्त थी और मैं कहीं नहीं घूम पा रही हूँ, मैं घर में रोटी बना रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मानसिकता है ये बदलनी चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें लड़कियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ठीक है, और इसमें लड़कों का भी पूरा योगदान होना चाहिए कि उन्हें उनको बराबर लेके आना चाहिए। लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है, ठीक है, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाने में लड़कियों का भी योगदान है। लेकिन वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो पूरा कानून खराब नहीं है। कानून जो बनाया गया है वो प्रताड़ित जो असली जेन्युइन केसेस होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन अभी अगर कोई महिला उस चीज का दुरुपयोग कर रही है, अब क्या करते हैं कि जो ना शादी हुई, हस्बैंड ने कुछ करा भी नहीं तो भी उसके झूठे मुकदमे कर दिए, उनके माँ बाप पे भी कर दिए, उनके भाई बहन पे भी कर दिए, सबको मुलजिम बना के जेल में डाल दिया। उन्हें बेल कराई, फिर बेल कराने के बाद उनकी बेइज्जती हो गई समाज में, ठीक है। अब बाद में आपने 1-2 साल केस चलाए, उसके बाद कहा कि भाई आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप हमें कुछ लमसम एल्यूमनाई मनी पैसा दे दीजिए और इसके बाद हमारा केस खत्म हो जाएगा और हम अपने मुकदमे वापस ले लेंगे और हम आपको तलाक दे देंगे। ये एक ट्रेंड बन गया है। पहले एक शादी यहाँ करी, दूसरी यहाँ करी, तीसरी यहाँ करी और 2-3 बॉयफ्रेंड अलग हैं, ठीक है। तो हर जगह एक्सटॉर्शन का चल रहा है अगर देखा जाए तो। अब पहले जो लड़कियां कर रही हैं, फिर एक बिल्कुल एक इनका ट्रेंड रैकेट होता है, ठीक है, कि जैसे आपने देखा भी होगा कि आज रात शादी करी, ठीक है, आज रात सुहाग रात है, रात में सबको बेहोश करके सारा सामान घर का चपेट के भाग गए। तो ये बहुत बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ पे हैं, फेक आईडीज बना ली है, फेक आइडेंटिटी बना ली है। माँ बाप को ट्रेस करा जा रहा है तो माँ बाप को मतलब ही नहीं है लड़की से, उन्होंने बोल दिया कि ये पहले ही क्राइम करके भाग चुकी हैं। घर से माँ बाप से पैसा नहीं मिल रहा है तो माँ बाप को टॉर्चर करा जा रहा है, माँ बाप से पैसा मांगा जा रहा है। तो हमने जो वुमेन एम्पावरमेंट करा है वो वुमेन एम्पावरमेंट हमने सब लोगों को पढ़ाने के लिए करा है, स्पेशली महिलाओं को, कि वो महिला पढ़ लिख के अपने समाज में अपने राइट्स जाने और अच्छा काम करें सोसाइटी में, ना कि इसके लिए कि उसका वो दुरुपयोग करें। कि कोई भी कानून अगर बनता है तो सोसाइटी की भलाई के लिए बनता है या उस वर्ग के लोगों के लिए बनता है। अब हम देखेंगे क्राइम अगेंस्ट जो चिल्ड्रन होता है या वुमेन होता है, उसके लिए हमने भी एक स्पेशल पॉक्सो एक्ट बनाया हुआ है जो बच्चों के लिए होता है, 18 साल से कम के लिए। अब वहां पे कुछ माँ बाप के उसमें आके या किसी लोगों के उसमें आके फर्जी केस करते हैं, पैसा एक्सटॉर्शन के लिए केसेस करते हैं। तो ये सब चीजें जो हमारी सोसाइटी में मेंटेलिटी बनी हुई है ना लोगों की, कि हमें शॉर्टकट से अमीर बनना है, दूसरे इंसान पे पैसा है तो हमें उससे चिड़न है, जलन है, दूसरे इंसान की तरह हमें मेहनत नहीं करनी है, दूसरे इंसान से हमें कंपेयर करना है कि हम मेरा दोस्त था आज वो इतनी जगह घूम रहा है और मैं घर पे रोटी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक उन्हें घर लेके चलना पड़ता है, उनको एक परिवार
की जिम्मेदारी रहती है, पूरे समाज की इज्जत या उस खानदान की भी इज्जत रहती है। ये नहीं कह रहा कि महिला के ऊपर ही भार है, पूरा कंधे पे उनके ही है, पुरुषों के लिए भी है। जितना महिलाओं का योगदान है उतना पुरुषों का भी है। आप किसी को अपने घर पे लेके आएंगे, शादी करके लेके आ रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता आपके घर में, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि उसे गलत फील ना हो और उसे ऐसा फील ना हो कि उसको आपने साइड लाइन कर दिया है और आप उसको एक मेड की तरह लेके आए हैं और मेड की तरह आप उसे यूज कर रहे हैं। आपको उसे पढ़ाना चाहिए। पढ़ाते हुए जब आप उसे पढ़ाएंगे, जब शिक्षित करेंगे, तभी तो वो आगे जाके आपके वंश को या बच्चों को पढ़ाएंगी और आने वाली हमारी पीढ़ियां और अच्छी होंगी। ये सभी के लिए सोसाइटी में एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहता था राजीव जी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत तमाम उन बिंदुओं पर भी बात की जिन पे प्रायः लोग बात करने से डरते हैं। और सोशल रिसर्च हम्म। फाउंडेशन बेसिकली इसी बात को, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो हम दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे भी बात करते हैं कि क्यों सशक्तिकरण होना चाहिए, और इस विषय पर भी बात करते हैं कि ज़्यादा सशक्तिकरण भी ना हो जाए, क्योंकि अति जो होती है वो समाज के लिए हमेशा बुरी होती है। तो इधर हम्म। इस बीच में जो तमाम सारी घटनाएं हुई, जिसमें आप भी जानते हैं मेरठ की भी घटनाएं हुई, कुछ यूपी में और भी हम्म। घटनाएं हुई, तमाम कुछ हम्म। ऐसे फर्जी मुकदमे भी होते हैं महिलाओं द्वारा, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अपराध केवल एक वर्ग के लिए किया जाता है, लेकिन अपराध के कई और विभिन्न कारण होते हैं। आपने इन सभी कारणों पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आपने पे इतना। राजीव जी मैं एक अभी एक पुस्तक भी लिख रहा जी। हूँ जी। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम बाय बिल्कुल। वुमेन है। बिल्कुल। तो जो औरतें जो अपराध कर रही हैं, इस जी। पे भी एक रिसर्च कर रहा हूँ मैं। बहुत जल्दी एक आपके साथ मैं एक बढ़िया, किताब भी बढ़िया, प्रस्तुत बढ़िया। हम करूंगा। हमेशा इंतज़ार करेंगे। और आप तो जानते ही हैं सोशल हाँ। रिसर्च फाउंडेशन अपने 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स के साथ लगातार अपने सुधारती बंदियों के मध्य में है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने भी कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है या किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने की कोई आपके मन में कोई इच्छा है, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन को संपर्क करिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और सुधांशु जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपना जो बेहतरीन कीमती वक्त आपने दिया है, मैं पुनः आपको हम्म। बहुत साधुवाद देता हूँ, हम्म। बहुत धन्यवाद देता हम्म। हूँ। और अगली हम्म। एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, हम्म। इसी मंतव्य के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आपने, मैं सौभाग्य हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। मैं बहुत भी धन्यवाद। चाहूंगा कि समाज की बिंदुएं उठाते रहें, क्योंकि आप बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ। आप बहुत मेहनत करके इस मुकाम पे आए हैं और बहुत सोसाइटी के लिए भी आप भला कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी भला कर रहे हैं जो कि रिसर्च फील्ड में बहुत कमजोर हैं। जी। और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो कि उनको अधिकार, रिसर्च, आपका पेपर और ये सब यूट्यूब से आपने पूरा जो समाज को आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपका बहुत आभार हूँ, बिल्कुल। करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आके दो बहुत शब्द बहुत कह पाऊँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत।